नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाइम कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, जब से अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास की खबर आई है, तब से ही ये टाइम कैप्सूल बहुत ही ट्रेंड में है और हर कोई इस टाइम कैप्सूल के बारे में जानना चाहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या होता है और कैसे बनता है टाइम कैप्सूल। क्या राम मंदिर में ज़मीन के 200 फीट इसको नीचे दबाया जाएगा? दोस्तों, राम मंदिर के गर्भगृह में जमीन के 200 फीट नीचे इतिहास को सुरक्षित रखने की खबरें आने के बाद से देश भर में टाइम कैप्सूल की चर्चाएं हो रही है। हर कोई इस टाइम कैप्सूल को लेकर उत्साहित है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानना चाह रहा है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है टाइम कैप्सूल और क्या सच में अयोध्या में जमीन के 200 फीट नीचे इसको दबाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे कि विशिष्ट सामग्रियों से तैयार किया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों वर्षों तक ना तो उसे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वो सड़ता या गलता है। धरती के अंदर तमाम उथल पुथल को झेलने के बावजूद इसमें जंग तक भी नहीं लगता है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह दिखता है जिसे कि विशेष प्रकार के तांबे यानी कि कॉपर से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट तक होती है। इसे तांबे की विशेषता यह होती है कि यह सालों साल तक खराब नहीं होता है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो सन 2017 में मिला था अब तक का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बारगोस शहर में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह के मंदिर के मूर्ति के आकार का था। मूर्ति के अंदर एक ऐसे दस्तावेज था जिसमें कि 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं शामिल थीं। अब तक इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। अब तक इससे पुराना कोई भी टाइम कैप्सूल हमें प्राप्त नहीं मिला है। दोस्तों, आखिर टाइम कैप्सूल को दफनाया ही क्यों जाता है? टाइम कैप्सूल को दफनाकर किसी समाज, काल, संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से ऐसा करके वर्तमान युग के मनुष्य भविष्य के लिए संदेश छोड़ते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी पिछले समय के सही इतिहास को जान पाए। दोस्तों, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल के बयान के बाद से ही देश भर में टाइम कैप्सूल की चर्चा ने जोर पकड़ी है। उन्होंने कहा था कि मंदिर के गर्भगृह के 200 फीट नीचे इतिहास को सुरक्षित करने के लिए टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने बताया था कि राम जन्मभूमि का रास्ता 500 वर्षों तक कई अड़चनों का सामना करने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद साफ हुआ है। इसलिए भविष्य में मंदिर के इतिहास को लेकर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए टाइम कैप्सूल दफनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अयोध्या से पहले कानपुर में भी धरती की कोख में सहेजा गया था टाइम कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि और राम मंदिर से जुड़े साक्ष्य, दस्तावेज और स्मृतियों को धरती के कोख में सहेजने की तैयारी चल रही है। लेकिन इससे पहले ये प्रयोग IIT कानपुर में 10 साल पहले किया जा चुका है। यह भी टाइम कैप्सूल में स्मृतियों को संजोकर धरती में सुरक्षित किया गया था। 2010 में 6 मार्च को IIT कानपुर में गोल्डन जुबली समारोह आयोजित किया गया था। इसी दिन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कैंपस में ही टाइम कैप्सूल प्रत्यारोपित किया था। इसे बनाने और रिकॉर्ड को संरक्षित रखने में 3 महीने से भी अधिक का समय लगा था। तांबे से बने इस टाइम कैप्सूल का वजन 200 किलोग्राम से अधिक है। दोस्तों, टाइम कैप्सूल को IIT कानपुर के ऑडिटोरियम के पास 18 इंच व्यास के बोरवेल में 15 फुट की गहराई में प्रत्यारोपित किया गया था। इस पर 20 टन वजन के संगमरमर को भी रखा गया है जिससे कि बाड़मेर से मंगवाया गया था और आसपास रंग बिरंगे फूल भी लगाए गए हैं। दोस्तों, टाइम कैप्सूल को टेक्नो पार्क के इंचार्ज प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल और वर्कशॉप इंचार्ज फुलचंद गौड़ ने बनाया था। इसमें रिकॉर्ड, उपकरण और अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए ऑक्सीजन पूरी तरह से निकालकर नाइट्रोजन भर दिया गया था। इसे जमीन में भेजने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और बटन दबाते ही यह धरती में चला गया था। भविष्य में इसे निकाला भी जा सकता है और उसी दिन नैनो सैटेलाइट जुगनू का भी अनावरण किया गया था। दोस्तों, उस टाइम कैप्सूल में क्या क्या रखा गया था संरक्षित? गोल्डन जुबली पर बनी IIT की फिल्म को रखा गया था।
संस्थान की 50 साल की तस्वीरें, वार्षिक रिपोर्ट, अध्यादेश और अधिनियमों की प्रति, छात्र छात्रावास खाने का मेन्यू, लाइफ स्टाइल, गोल्डन सिल्वर जुबली का लोगो, मिनी कंप्यूटर, पेन ड्राइव, सीडी, सीनेट बीजीओ की बैठक के मिनट्स, संस्थान का एरियल मैप, बीटेक, एमटेक, पीएचडी के कोर्स की डिटेल, रिसर्च प्रोजेक्ट कार्यों की जानकारी, प्रेसिडेंट मेडल की प्रतिलिपि, आईआईटी का झंडा, संस्थान में चिड़ियों की जानकारी। दोस्तों, अगर इसके और इतिहास की बात करें तो सीएसए ने भी शताब्दी वर्ष पर धरती में ऐसे ही टाइम कैप्सूल को संजोया था। 2006 में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में इतिहास को टाइम कैप्सूल में धरती में संजोया गया था। कुलपति कार्यालय के पास इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने प्रत्यारोपित किया था। इसमें विश्वविद्यालय के 100 वर्षों का सफर, विश्वविद्यालय की उपलब्धियां, इतिहास और शोध कार्यों का जिक्र था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी टाइम कैप्सूल के बारे में पता चल गया होगा और इसके इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों के साथ और फैक्ट्स के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।